नमस्कार दोस्तों, मैं डिटेक्टिव विकास सोनकर आज फिर आपके साथ हूँ, नए विषय को लेके। नॉर्मली ना जब भी जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं डिटेक्टिव एजेंसी सर्विसेज़ के लिए, तो आप ये लगा के चलें कि लगभग-लगभग 85 से 90% वो लोग ऐसे होते हैं, जो अपने पूरे जीवन काल में ना पहली बार इस तरह की कोई डिटेक्टिव एजेंसी की सर्विसेज़ ले रहे हैं या इंक्वायरी कर रहे हैं और आज से पहले उन्होंने ये चीज़ें नहीं सोची होती है और इस तरह की कोई सर्विस ली होती है। तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं और उन्हीं में से एक सबसे जो प्राइम सवाल होता है या सबसे जो पहला उनका प्रश्न होता है, उस प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे और वो प्रश्न होता है कि क्या आप लाइसेंस डिटेक्टिव एजेंसी हैं? क्या आप गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं? तो इस क्वेश्चन की जानकारी के लिए ना मैं आपको स्क्रैच से समझाता हूँ। मैंने बहुत सारे डिटेक्टिव एजेंसीज़ के एफएक्यू फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन्स देखे और उन्होंने उसमें चीज़ों को मैनिपुलेट कर रखा है या कहीं बहुत उतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं दे रखी है जितनी देनी चाहिए। तो एज़ एन लेमैन जो लोग पहली बार डिटेक्टिव एजेंसीज़ को कॉल कर रहे हैं और इस तरह की सर्विसेज़ के बारे में जिन्हें जानकारी नहीं है, उनके लिए मैं ये एक थोड़ी-सी डिटेल में बताना चाह रहा हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए पता है क्या है कि जब लाइसेंस कौन देता है? लाइसेंस देता है गवर्नमेंट एक कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाती है किसी पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे आपने सोचा देखा होगा कि ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो टेलीकॉम से रिलेटेड इस तरह की सारी चीज़ों को मैनेज करती है, गाइडलाइंस बनाती है, ठीक है? कैसे और उन जितने भी लोग जो इस तरह की चीज़ें करना चाह रहे हैं, इस ट्रेड में घुसना चाहते हैं, तो उनको एक पहले लाइसेंस चाहिए होता है। इसी की तरह है आईआरडीए, है ना? इंश्योरेंस रेगुलेटरी उसका अथॉरिटी ऑफ इंडिया या रेरा जो आप समझ कि प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स और इस तरह के रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में एक पूरा लॉ है और एक गाइडलाइंस बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस ट्रेड में काम करना चाहता है तो पहले एज पर द लॉ, एज पर द रेरा उन्हें लाइसेंस लेने होंगे और फिर वो ये काम कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए सरकार ने कुछ बॉडीज बनाई हैं जो लाइसेंस देती हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। भारत में या भारत के कानून के अनुसार इस तरह की किसी भी स्टेट या नेशनल रेगुलेटरी बॉडी का डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं है और ना कोई स्टेट और नेशनल बॉडी इस तरह की है जो डिटेक्टिव एजेंसीज को रेगुलराइज करती है और उसके लिए नियम कायदे कानून बनाती है। हाँ, 2007 में एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी बिल लोकसभा के पटल पे रखा गया। उस पे एक विस्तृत चर्चा हुई और उसके बाद वो शायद सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया चेंजेस और अमेंडमेंट के लिए। उसके बाद वो दोबारा आया नहीं। अब बात आती है कि फिर डिटेक्टिव एजेंसीज कैसे काम कर रही हैं? डिटेक्टिव एजेंसीज वैसे ही काम कर रही हैं जैसे दूसरी सर्विस इंडस्ट्री की लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि किसी कोई मान लीजिए आईटी सर्विसेज दे रहा है, कोई अपनी ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा है या और इस तरह की 36 सर्विसेज हैं, कोई अपने फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन और कंसल्टिंग बिजनेस भी चल रहा है। सारी डिटेक्टिव एजेंसी एज पर द कंपनी लॉ, स्टेट कंपनी लॉ या नेशनल कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, चाहे वो आरओसी में हो, चाहे वो किसी स्टेट स्टॉप या एस्टेब्लिशमेंट के अंडर या लेबर लॉ के अंडर जो भी प्रोविजन हो उसके अंडर रजिस्टर्ड होती हैं और जिस तरीके से जीएसटी या इनकम टैक्स या दूसरी चीजें हैं वो कंप्लाइंसेस पूरे कर रही हैं और डिटेक्टिव एजेंसी चल रही है एक नॉर्मल उसके लिए। सो आज यदि आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास लाइसेंस डिटेक्टिव एजेंसी है तो एक क्वेश्चन गलत है। कोई भी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी लाइसेंस्ड एजेंसी नहीं है और यदि वो क्लेम कर रही है तो मुझे लगता है कि आपको उनसे उस तरह का सर्टिफिकेट या किस अथॉरिटी ने उन्हें दिया है वो पूछना चाहिए। अदरवाइज दिस इज कंप्लीटली लीगल। आप कोई भी व्यक्ति डिटेक्टिव एजेंसी चला सकता है ना? और बस उसने अपने भारत के जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स हैं लॉ के, आईटी लॉ हो गया, साइबर लॉ हो गया, आईपीसी हो गया, उनके अंडर रहते हुए, है ना, प्राइवेसी लॉ हो गया, उसके अंडर रहते हुए उनको बिना वायलेट करते हुए अगर आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चला रहे हो तो दिस इज कंप्लीटली लीगल। तो ये मैंने आपको बताया कि लाइसेंस डिटेक्टिव एजेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हाँ, आप हो सकता है वन पर्सन कंपनी हो सकता है एलएलपी हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड, हो सकता है लिमिटेड हो सकता है आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो, है ना? आपने अपने आप को किसी स्टेट लॉ में या आरओसी के अंडर, नेशनल लॉ के अंडर रजिस्टर्ड कराया हो सकता है आपने उद्योग आधार या एमएसएमई के अंडर अपने बिजनेस को रजिस्टर कराया हो और आप बाकी सारे कंप्लीट जो कंप्लाइंसेस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं तो नो इश्यूज। आर डिटेक्टिव एजेंसी इज कंप्लीटली लीगल एंड यू कैन रन दिस बिजनेस। तो ये एक बड़ा मेजर क्वेश्चन था जिसको मैंने समझाने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं दूसरी
जिसे कहते हैं कि अगर जो लोगों के बीच में बहुत क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में कि कैसे हम लोग एक एजेंसी को हायर कर सकते हैं या क्या उसकी कॉस्टिंग होती है, इन विषयों पे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो, अगर कोई आपका दोस्त या आप खुद इस तरह की सर्विसेज देख रहे हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।